अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मुहर्रमुल हराम में हर घर में बनाई जाती है हलीम, जिसे दलीम भी बोला जाता है। और मैं आज आपसे अपने हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार हलीम घर में आप तैयार कर सकते हैं। बाज़ार की हलीम खाना आप भूल जाएंगे, इतनी मज़े की हलीम आप घर में बना सकते हैं। तो रेसिपी आपने जो है वो एंड तक देखनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैंने क्या और कितना और कैसे यूज़ किया है। और इस हलीम की रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो। चलें जी, चलते हैं मज़ेदार हलीम की तरफ। सबसे पहले मैंने दालें मिक्स कर ली थी, जो कि मैं आपको बता दूं। मूंग की दाल है, इसमें 1 कप चने की दाल है, 1 कप मसूर की दाल है, 1 कप माश की दाल है, 1 कप ओट्स लिए थे मैंने 1.5 कप, और गेहूँ लिए थे 2 कप। गेहूँ आप पिसे हुए भी ले सकते हैं, जैसे गेहूँ का दलिया आता है उस फॉर्म में। और इसके अलावा जो है मैंने गेहूँ साबित भी लिए थे। दलिए की क्वांटिटी इसकी गेहूं की मेरे पास थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने इसमें साबित गेहूं भी ऐड कर दिए हैं। दालों को भी भिगो दिया और गेहूं को भी मैंने रात में ही भिगो कर रख दिया था। चलें जी, अब सब दालों को गलाने के बाद मैंने प्रेशर लगाया था इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट का, जिसमें अच्छी दालें गल गई थी और गेहूँ भी गल गए थे। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ दालें डाली थी और पानी डाला था और इसको प्रेशर लगा दिया था। अब मैं इसको एक बीटर की मदद से जो है वो अच्छे से इसको घोट लेंगे, पीस लेंगे, ताकि दालों का जो मोटा दाना है वो ख़त्म हो जाए। गेहूँ भी इसमें आराम से पिस जाएंगे। अगर आपने सब चीज़ें रात को भिगो कर रख दी थी तो सुबह तक वो इतनी सॉफ्ट हो चुकी होती हैं कि आराम से पिस जाती हैं। और इसमें मैंने साबुत जौ नहीं डाले, आप चाहें तो वो डाल सकते हैं साबुत जौ। मैंने इसमें जो है जौ का दलिया जो मोटा वाला होता है वो डाला था जी। तो ये हमारी अच्छी सी पेस्ट बन गई है हलीम की। दालें तमाम अच्छे से पिस चुकी हैं। चलिए जी, अब एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे अब बीफ, जो मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब बीफ लिया है। और मैंने इसमें हड्डी वाला गोश्त नहीं यूज़ किया, बोटी है, सिर्फ बोटी वाला गोश्त है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में आपको उसकी हड्डी निकालनी पड़ेगी जी। तो मैंने इसमें अब 4 से 5 प्याज लिए थे, उनको रफली चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिए। 4 से 5 टमाटर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। और साथ ही मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी, जो कुछ ऐसे हैं जी। ज़ीरा पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, सॉल्ट लिया है 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, और हल्दी ली है 1 टेबलस्पून के करीब। ये सब हम इसमें डाल देंगे गोश्त में, और इसमें एज़ रिक्वायर्ड वाटर ऐड करेंगे। मुझे 4 गिलास पानी जो है इनफ लग रहा था, मैंने 4 गिलास पानी डाला है इसमें। अब हम जो है इसमें पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स, और फिर इसको लगा देंगे हम प्रेशर। और गोश्त को आपने अच्छे से गला लेना है कि गोश्त के रेशे जो है वो करने में आपको मुश्किल ना हो। चलें जी, इसको लगा देते हैं हम प्रेशर, और फिर चेक करते हैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जी। तो एक तरफ मैंने गोश्त रख दिया है और एक तरफ मैंने पैन ले लिया है। इसमें मैं गार्निशिंग के लिए जो है वो प्याज को ब्राउन करने लगी हूँ। मैंने 2 से 3 बड़े प्याज लिए थे, उनको रफली चॉप कर लिया था। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हम अपने प्याज डाल देंगे और इनको कर लेंगे हम गोल्डन ब्राउन। हलीम के ऊपर जब तक प्याज ब्राउन किया हुआ ना डला हुआ हो, लीमू ना डला हुआ हो, मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए हम प्याज जो है साथ साथ ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो उसको पहले भी ब्राउन करके रख सकते हैं फ्रिज में, मैंने भी रखा होता है लेकिन ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं जो है अभी साथ ही साथ गार्निश के लिए प्याज भी रेडी कर लूँगी। साथ ही मैंने गोश्त को खोल लिया था और मसाले में से गोश्त मैंने अलग कर लिया है। गोश्त मेरा अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैं वही बीटर चलाऊँगी और इसके रेशे कर लूँगी झटपट से। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत मुश्किल रहता है बीफ के रेशे करना। चिकन के इजीली हो जाते हैं, लेकिन बीफ का बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने इसमें बीटर चलाया। और देखें कितने मज़े के रेशे हमारे बन गए हैं।
और ये गोश्त भी हो गया है रेडी। इसको कर देते हैं एक साइड पे। चलते हैं अपनी दालों की तरफ। जी तो दालें हमारी पक रही हैं, साथ ही ये गोश्त का जो पानी था जिसमें सारे मसाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता मैं इन दालों में ऐड कर दूँगी और फिर इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। हमारे यहाँ हलीम जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, इसलिए मैंने एक एक कप दालें ली हैं, जिससे आप देख सकते हैं इतना बड़ा देगचा ये जो है हलीम का हमारा पककर रेडी हो जाएगा। और आप जो है अपने हिसाब से जो है वो चीज़ों की क्वांटिटी कम करके जो है वो रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जी तो अब ये मैंने सारा पानी इसमें डाल दिया था। कुछ दालें हमारी बहुत गाढ़ी में थी, तो ये पानी जो है इसमें इसको थोड़ा पतला भी कर देगा और हमारा मसाला जो है वो भी अच्छे से इसमें रच गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपना गोश्त के रेशे जो कर लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। और बस जी अब आपने कुछ नहीं करना, इसको बस घोटना है। आप घोटना भी ले सकते हैं, लकड़ी का जो होता है हर घर में होता है। मैं जो हूँ चम्मच से ही कर रही हूँ इसको। और इसको बस हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक गोश्त के रेशे जो हैं अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो जाते। आपने तब तक इसमें चम्मच चलाते रहना है। और इस स्टेज पर आकर जो है आप देख सकते हैं ये हलीम की शक्ल कितनी मज़े की अभी से ही लग रही है। अभी तो ये काफ़ी पकेगी। इस स्टेज पर मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी, जो कि मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। हरी मिर्चों को क्रश कर लिया था और पेस्ट सा बना लिया था, ज़रा सा पानी डालकर वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही आप यहाँ इस स्टेज पर जाकर नमक भी चेक कर लें। मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने और 2 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है इसमें। आप चाहें तो अपने मसाले ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस स्टेज पर आकर अगर आपको कुछ इसमें कमी बेशी करनी हो तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। जी तो आप देख रहे हैं हमारी हलीम जो है वो मज़े की घुट चुकी है और इसमें अच्छी सी लेस भी पैदा हुई है। वो लेस जो है वो जौ की वजह से और माश की दाल की वजह से जो है हलीम में अच्छी सी लेस बनती है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बाज़ारी हलीम की तरह इसमें जो है लेस बन रही है। और गोश्त के जो रेशे हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बस अब हम इसको पकने देंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे और फिर इसको अच्छे से घोटा लगाएंगे। तब तक हम कर लेते हैं अपनी गार्निश की तैयारी। गार्निश के लिए मैंने लिया था चाट मसाला, अदरक को जूलियन कट कर लिया था, हरी मिर्चें थीं और वही प्याज जो मैंने ब्राउन किया था वो, और लीमू। प्याज मैंने जिस तेल में ब्राउन किया था उसी तेल को जो है हम गरम करने रख देंगे और जब ये बहुत तेज़ गरम हो जाएगा तो हम इसी को हलीम के ऊपर जो है तड़का दे देंगे। इसमें आप चाहें तो प्याज और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं डाला। और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है हम इसको तड़का लगा देंगे। हलीम का टेक्सचर आप देख रहे हैं कितने मज़े की लग रही है और साथ साथ हमारा जो है ऑयल वो गर्म हो रहा है। जी तो चलें इस पे लगा देते हैं हम मज़ेदार सा ये तड़का और फिर इसके ऊपर कर देते हैं हम थोड़ी सी गार्निश, जिसके लिए मैंने अदरक ले लिया था और ब्राउन किया हुआ प्याज वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, अदरक जूलियन कट करके स्प्रिंकल कर देंगे, हरी मिर्चें हैं वो डाल देंगे, चाट मसाला ऐड कर देंगे और इसके अलावा आप इस पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इतनी स्पाइसी बनाई है कि मैंने अभी ऊपर इसके गरम मसाला ज़्यादा नहीं डाला, तो अप टू योर टेस्ट है, आप जितनी स्पाइसी खाना चाहें। जी तो हमारी मज़ेदार सी हलीम रेडी है बिल्कुल, और मज़ेदार सी इसके साथ गार्निश। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। हलीम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसे ही मेरी रेसिपीज़ देखते रहें, अपना प्यार मुझे देते रहें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।